गाइस, आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी तरह बीती होगी। काफ़ी ब्रेक मिल चुका है दिवाली का, तो आज से हम अपना जो पॉलिटी के सेशंस हैं, पॉलिटी की क्लासेस हैं, वो कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे संविधान में जो संशोधन होते हैं, सरकार जो संशोधन करती है उनका उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करते हैं। एक तो हमारे याद रखिएगा, हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट है वो 3 टाइप से हो सकता है। 2 टाइप जो है वो अंडर आर्टिकल 368 बताए हुए हैं कि भाई आर्टिकल 368 के हिसाब से जो अमेंडमेंट होना है वो 2 टाइप से होगा, और बाकी जो एक टाइप है वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारे संविधान में संशोधन है वो 3 तरीके से हो सकता है। 2 तरीके तो आर्टिकल 368 के अंडर ही बताए हुए हैं, बाकी जो दूसरा तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल के अंडर है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि भाई हमारा संविधान ना तो फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है, दोनों का मिक्सचर है। कि भाई कुछ हमारे आर्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं कि जो आराम से अमेंड हो सकते हैं, कुछ ऐसे जिनको अमेंड करने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर चाहिए होता है। तो वो लंबा प्रोसीजर आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट की अंडर आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम अपने संविधान में कैसे संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग बहुत जो है थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, पर इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अंडर आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, हमारे संविधान में जो संशोधन है उसको करने के लिए बिल की ज़रूरत पड़ती है पार्लियामेंट में, कि एक प्रस्ताव पास करना होता है। तो वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में हो सकता है, मतलब संसद के 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो किसी भी हाउस में हो सकता है, या तो लोकसभा में हो सकता है या राज्यसभा में बिल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको के इनिशिएट करने के लिए हमें जो राष्ट्रपति उनकी मंजूरी चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए होती है। तो इस वाले आर्टिकल 368 के अंडर अगर हमें संशोधन करना है तो वो बिल हम किसी भी, या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, और जो प्राइवेट मेंबर है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। कि भाई जैसे हमारे कुछ एमपी सेलेक्ट होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनमें से कुछ ही एमपीज मिनिस्टर बन जाते हैं, बाकी जो एमपीज है उनको हम प्राइवेट मेंबर कह देते हैं। ठीक है, तो या तो कोई सिंपल मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। और जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनकी प्रायर परमिशन, मतलब उनकी पहले परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेनी पड़ती है, पर जो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना है उसमें हमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है बिल, हाँ स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा। हमारे संविधान का जो संशोधन है वो सिर्फ पार्लियामेंट ही करती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करती है। तो जो हमारी संसद है उसके किसी भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, और प्रेसिडेंट की जो हमें मंजूरी है पहले उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे जो बिल जो लॉ कैसे बनता है, हमारा पूरा लॉ मेकिंग प्रोसीजर, वो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं। फिर याद रखिएगा कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया तो अब उसको जो है पारित करने के लिए, कि दोनों हाउस से पारित करने के लिए मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी कौन सी होती है? स्पेशल मेजॉरिटी। 3-4 टाइप की मेजॉरिटी होती है, वो मैं आपको उसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो यही होगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ क्या क्या होती हैं। एक अलग से क्लासेस लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट अब आगे बहुत आएगा। तो एक क्लास में मेजॉरिटी क्लियर हो जाएगी ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना पड़े। तो स्पेशल मेजॉरिटी होती है। स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी होती है? कि भाई मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है कि एक तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की, भाई मान लीजिए हमारी लोकसभा में 245 मेंबर है, तो 245 मेंबर की मेजॉरिटी मतलब 50% से ज़्यादा होनी चाहिए मंजूरी, प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये आता है स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये मेजॉरिटीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा एक सेशन लूंगी ताकि आगे दिक्कत ना हो। बस याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 368 के अंडर अगर हमें संविधान में अमेंड करना हो, संविधान में संशोधन करना हो, तो स्पेशल मेजॉरिटी के तहत होगा। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या क्या आता है? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ओके। एंड हाँ, ये है कि अगर हम हमारे जो दोनों हाउस है उनको जो हमारा संशोधन वाला बिल अलग अलग पास करना जरूरी है, कि लोकसभा अपना अलग पास करेगा, राज्यसभा अपना अलग पास करेगा। अगर अलग पास नहीं किया तो जॉइंट सिटिंग नहीं बिठाई जाएगी दोनों हाउस में। कि कुछ कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारी जॉइंट सिटिंग बैठ सकती है, कि भाई दोनों हाउस इकट्ठा बैठ के बिल पे डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, फिर पास करेंगे। इसमें नहीं है। ठीक है, अगर हमारा जो बिल है, हमारा जो संविधान को संशोधन करने वाला बिल है, वो हमारे संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, कि भाई पावर की सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे मैंने पढ़ा था फेडरल प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सेपरेशन ऑफ पावर वाले फ्यूचर में कुछ अमेंडमेंट लाना हो तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास कराना जरूरी है। ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराना जरूरी है बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है,
या बस इनका भी याद रखिएगा, स्पेशल मेजोरिटी में क्या आता है, सिंपल मेजोरिटी में क्या आता है। सिंपल मेजोरिटी होती है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि भाई हाउस हमारे लोकसभा में मान लीजिए 245 मेंबर्स हैं, उनमें से हमारे 200 जो है वो प्रेजेंट है, तो उन 200 में से भी सिर्फ 100 लोग जो है वो वोट करना चाहते हैं, तो उन 100 लोगों की मेजोरिटी जो है वो देखी जाएगी। ठीक है, अगर हमारा प्रोविजन जो है, बिल जो है वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है संविधान के, तो वो वाला जो बिल है वो स्टेट लेजिस्लेचर को भी पास करना पड़ेगा, रेटिफाई बाय लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, की भी कम से कम जो आधी स्टेट है हमारी 50% स्टेट्स हैं, उनके उनके लेजिस्लेचर से वो बिल पास होना चाहिए। और स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास कैसे होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, ये सारी 4-5 टाइप की मेजोरिटी नेक्स्ट क्लास में आराम से पढ़ेंगे। संविधान के लिए कौन सी मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, सॉरी संसद को जो बिल जो है वो पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, और हमारी स्टेट लेजिस्लेचर को पास करना पड़ेगा, जहां हमारी फेडरल स्ट्रक्चर संविधान का चेंज हो रहा है उसमें अमेंड करना है, तो वो करना पड़ेगा सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से। और याद रखिएगा, सारी की सारी स्टेट्स जो है, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी स्टेट लेजिस्लेचर पास करें, सिर्फ 50% ऑफ द स्टेट जो है वो उनको पास करना चाहिए। बाकी मान लीजिए हमारी अभी 50% ऑफ द स्टेट जो है, 50% ऑफ आधी जो हमारी क्या कहते हैं राज्य की का जो लेजिस्लेचर है वो पास कर दे, बाकी 50% ना भी करे तो भी चलेगा। ठीक है, आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेजेंट फॉर द असेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिल जो है वो एक्ट तभी बनता है जब उसको प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाए। ठीक है, अपना संसद ने भी वो बिल पास कर दिया, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत है वहाँ भी उन्होंने पास कर दिया, तो आगे जो बिल है वो प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो बिल है आर्टिकल 368 के अंडर जो संविधान में संशोधन करने वाला बिल है, उस वाले बिल को प्रेसिडेंट को मंजूरी देनी ही पड़ती है। ठीक है, पर प्रेसिडेंट जो है मना नहीं कर सकता बिल को मंजूरी देने से, या फिर अपने पास रख नहीं सकता, उसको मंजूरी जो है वो देनी ही पड़ती है। कुछ कुछ बिल ऐसे हो सकते हैं जिसमें प्रेसिडेंट जो अपने पास रख सकता है, या फिर मंजूरी ना भी दे, या फिर बिल को दोबारा भेज सकता है संसद में कि दोबारा कंसीडर करो इसको, दोबारा अमेंडमेंट करो। इसमें ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को मंजूरी देने के बाद बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, वो याद रखिएगा कि किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, वो वाला बिल है अंडर आर्टिकल 368 के बाद 8 के अंदर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, किसी भी हाउस में जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा, मिनिस्टर कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, और प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की पहले मंजूरी की जरूरत नहीं है। और जो हमारा संसद है, संसद के दोनों हाउस है, उसको बिल पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। एंड अगर हमारा जहाँ 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 ज़रूरत पड़ती है कि भाई स्टेट की भी स्टेट लेजिस्लेचर को पास करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से जो है वो हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर में। फिर बिल जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, और प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा, मतलब मंजूरी देनी ही पड़ेगी। प्रेसिडेंट ना तो विड्रोल कर सकता है कि भाई अपने पास रख सकता है, ना ही बिल को वापस भेज सकता है संसद में कि भाई तुम दोबारा कंसिडर करो इसको। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है, याद रखने चाहिए। संविधान में अमेंडमेंट जो है वो 3 टाइप से हो सकता है। ठीक है, एक तो होता है अंडर आर्टिकल 368 के अंडर 2 टाइप बताए गए हैं, और एक दूसरे वाला जो अमेंडमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल के अंडर है। ठीक है, टाइप ऑफ अमेंडमेंट हम देखते हैं कि एक तो अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 में 2 टाइप के अमेंडमेंट बताए हुए हैं, जैसे मैंने बताया था। एक तो स्पेशल मेजोरिटी वाला, ठीक है, और एक होता है जहाँ पे हमें जो स्टेट लेजिस्लेचर राज्य है उनकी भी मंजूरी चाहिए होती है कि भाई वो वाला बिल जो है राज्य की जो वो है राज्य सरकार है वो भी पास करे। ठीक है, रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, आधे राज्य की सरकार जो है वो पास करे बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ कुछ और आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में जो है वो पास होते हैं सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, कि भाई इसमें ना तो राज्य की जरूरत पड़ती है, ना फिर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, बस सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की भाई संसद के हाउसेज में अलग अलग राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी संसद बैठे हैं उस टाइम, उसमें हमारे जितने भी वोट करना चाहते हैं उनकी मेजोरिटी देखी जाएगी। ठीक है, तो 3 टाइप की अमेंडमेंट हो गई। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज, ये पूरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक तो सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, एक बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऊपर पड़ा था, एक बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ये वाले जो 2 हैं ये अंडर आर्टिकल 368 आते हैं। ठीक है, और बाकी जो सिंपल मेजोरिटी से जो जो आर्टिकल पास होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल के अंडर है। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट जो मतलब आउटसाइड द स्कोप ऑफ अंडर आर्टिकल 368 की भाई जो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आती हैं, वो वाले जो आर्टिकल्स कौन कौन से जिनको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए सिंपल मेजोरिटी में मैं अभी बता देती हूँ कि मान लीजिए हमारी लोकसभा है, लोकसभा में यूँ तो हमारे 245 सीट के लिए इलेक्शन होते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी दिन जैसे आज के दिन ही हमारे जो लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें लोकसभा में मेंबर प्रेजेंट है 200। ठीक है, अब 200 में से सिर्फ 100 ही वोट करना चाहते हैं। ठीक है, 100 ही जो है वो वोटिंग में पार्ट ले रहे हैं, तो जो मेजोरिटी है वो इन 100 मेंबर्स की देखी जाएगी, ना कि 200 की। ठीक है, तो 100 मेंबर्स की मेजोरिटी क्या होगी, 50% मेजोरिटी होती है, 50% प्लस 1, तो 100/2 प्लस 1, तो 100/2 कितना आ गया, 50 प्लस 1, तो 51 वोट जो है वो मिलने चाहिए। सिंपल मेजोरिटी वही होती है, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, की भी जितने प्रेजेंट है उस टाइम हाउस में और जो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो 51 मेंबर्स की
ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं और जो अंडर आर्टिकल 368 के तहत नहीं आते हैं? तो कुछ 15-17 हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। मेन मेन 6-7 है, वो याद कर लीजिएगा। जैसे एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 3, ये अलग से मैंने इसमें बता दिया था। कि किसी भी अगर हमारी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो या उस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी हुई है उसको अबॉलिश करना हो, उसको खारिज करना हो, तो वो भी स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। और कोरम इन पार्लियामेंट, ये रूल ऑफ प्रोसीजर, ये इतना कुछ नहीं है। यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नंबर, इतना कुछ नहीं है, बस 3-4 ऊपर के याद रखिएगा। एंड सेकंड शेड्यूल, हमारे अगर सेकंड शेड्यूल में कोई भी अमेंडमेंट लाना हो तो वो 12 शेड्यूल होते हैं ना, तो सेकंड शेड्यूल हो गया। एंड यूनियन टेरिटरीज में कुछ भी चेंज करना हो, 5th शेड्यूल में तो कुछ भी चेंज करना हो, 6th शेड्यूल में कुछ भी चेंज करना हो, तो सेकंड, 5th एंड 6th शेड्यूल में कुछ भी चेंज करना हो वो हमारे सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। पार्लियामेंट के, सिर्फ पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 368 नहीं है, वो आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो ये 17-18 मेन मेन याद कर लीजिएगा। जैसे कि आर्टिकल 2 वाला हो गया, आर्टिकल 3 हो गया, एंड कौन कौन से शेड्यूल हैं, मानी सेकंड, 5th, 6th, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर बनाना हो या एबॉलिश करना हो वो। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन से प्रोविजन पास हो जाते हैं। स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है कि हमारी हाउस की, सदन की जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, जितने भी मेंबर्स हैं टोटल, उनकी मेजोरिटी, मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा सभा की स्ट्रेंथ कितनी है 245, तो उसमें क्या होगा, जो मेजोरिटी देखी जाएगी वो 245 के हिसाब से ही देखी जाएगी, तो 245/2, ठीक है, +1 फिर जो भी आएगा। सिंपल मेजोरिटी में कहा क्या था कि जितने प्रेजेंट हैं और जो वोट करना चाहते हैं सिर्फ उनकी मेजोरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या आता है कि जो हाउस, सदन की स्ट्रेंथ है, जितने भी टोटल जो लोग हैं स्ट्रेंथ के, सॉरी सदन के, उसकी मेजोरिटी। ठीक है, प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, एब्सोल्यूट। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मैंने बता दिया था कि मान लीजिए 245 में से सिर्फ 200 प्रेजेंट हैं, उनमें से भी सिर्फ 100 वोट करना चाहते हैं, तो इनका 2/3 हिस्सा, तो 2/3 × 100, इसकी जो भी मेजोरिटी आएगी वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों को मिला के जो भी मेजोरिटी आएगी वो स्पेशल मेजोरिटी है। नेक्स्ट क्लास में हम 4-5 टाइप की मेजोरिटीज होती हैं वो आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रोविजन आते हैं? ऑफ कोर्स सी बात है, स्पेशल मेजोरिटी है, इतनी इंपॉर्टेंट मेजोरिटी है, तो जो मेन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे संविधान के वही आएंगे ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपीज है, और वो सारी जो प्रोविजन जो कि जो पहले हमने स्पेशल मेजोरिटी में कवर नहीं है, और जो ये जो मैं आगे आगे आने वाली मेजोरिटी बता रही हूँ उसमें कवर नहीं है, वो सारे के सारे हमारे स्पेशल मेजोरिटी से ही आएंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, स्पेशल मेजोरिटी खुद इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम के जो इसके थ्रू जो आर्टिकल अमेंड होंगे, जिनमें संशोधन करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ना। तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, और फर्स्ट और थर्ड वाली में से बच गए जो सारे बच गए वो। ठीक है, थर्ड टाइप की हम देख लेते हैं, स्पेशल मेजोरिटीज ऑफ द पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, कि भाई स्टेट की मंजूरी की भी 50% ऑफ द स्टेट। ठीक है, कि भाई हमें 50% स्टेट की मंजूरी चाहिए होती है, और स्टेट जो है वो पास करेगी सिंपल मेजोरिटी से, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, मान लीजिए कि कोई जैसे हमारा, एक मिनट, हाँ, कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, की भाई हमारी सारी की सारी जितनी भी राज्य सरकार है, राज्य लेजिस्लेचर है, उसको सभी के सभी स्टेट्स के लेजिस्लेचर को बिल को कंसेंट देने की जरूरत नहीं है, तो 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर वो कंसेंट दे देगी, तो भी बहुत है, और वो भी दे देगी सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से नहीं। स्टेट्स का कंसेंट चाहिए सिंपल मेजोरिटी से, और पार्लियामेंट का कंसेंट चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन से प्रोविजन आते हैं, और कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई स्टेट पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ही बिल को मंजूरी दे। ठीक है, तो इसमें कुछ 6-7 प्रोविजंस हैं। तो इलेक्शन, और हाँ, इस वाले में आएंगे जिसमें हमें स्टेट लेजिस्लेचर की मंजूरी चाहिए होती है, जहाँ हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है, जो हमारी सेपरेशन ऑफ पावर है वही चेंज हो रही है। ऑफ कोर्स ये बात है, जहाँ हमारी जो सेपरेशन ऑफ पावर है उन वाले आर्टिकल्स को अमेंड करना हो, तो वहाँ तो हमें स्टेट की मंजूरी जो है वो लेनी ही पड़ेगी ना, वरना हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके खिलाफ चला जाएगा। तो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो भी करना है, लेजिस्लेटिव पावर की भाई यूनियन और स्टेट्स में जो जो लेजिस्लेचर बनाने की पावर है उनके उनके बंटवारा करना है, वो वाली प्रोविजन हो गए। एंड 7th शेड्यूल में की लिस्ट में जो चेंज करना है, और पार्लियामेंट में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है उसको चेंज करना है, या फिर ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, कि पार्लियामेंट के आर्टिकल 368 में ही अमेंड लाना हो तो वो भी इसी आर्टिकल के तहत होगा, इसी मेजोरिटी के तहत होगा। ठीक है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 368 में अगर हमें संशोधन लाना है, तो अगर उस वाले बिल को पास करना होगा, तो वो भी हमारा स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट वाली मेजोरिटी वो चाहिए होगी। ठीक है, ये 7 प्रोविजंस हैं। इन वाली प्रोविजंस में अगर कुछ भी अमेंड लाना हो तो वो होगा इस वाली मेजोरिटी के तहत, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, और बाकी जो बच गए ना, और एक हमने स्पेशल मेजोरिटी पढ़ी थी, स्पेशल मेजोरिटी एंड ये वाली सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, एंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। इनके अलावा जो भी प्रोविजंस है हमारे संविधान में वो के सारे अमेंड होंगे स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो 3 टाइप के अमेंडमेंट होते हैं हमारे संविधान में,
एक तो हम सिंपल मेजॉरिटी से कर देते हैं, जो अंडर आर्टिकल 368 के तहत तहत नहीं आता है, ठीक है। बाकी जो एक स्पेशल मेजॉरिटी से करते हैं, ये हमारा अंडर आर्टिकल 368 के अंडर कवर होता है संविधान में। एंड एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, ये भी अंडर आर्टिकल 368 के तहत होता है। तो अंडर आर्टिकल 368 के तहत दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इस वाले मेजॉरिटी में हमारे 7 आर्टिकल्स आते हैं कि इन आर्टिकल्स में इन प्रोविजंस में चेंज लाना हो तो इस मेजॉरिटी के तहत आएंगे। एंड सिंपल मेजॉरिटी के तहत जो हमारे संविधान में के आर्टिकल्स में हम चेंज कर सकते हैं वो है 18 प्रोविजंस होते हैं। इन दोनों के अलावा जो भी प्रोविजंस हमारे संविधान में बचे हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी के तहत होंगे। तो उसमें कौन कौन से आ गए, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस एंड बाकी जो प्रोविजंस मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो हमारा ये अमेंडमेंट वाला जो क्लासेज है वो आज ही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं मेजॉरिटी बढ़ाऊंगी, क्योंकि आगे हमारी जो डिफरेंट टाइप के मेजॉरिटी हैं वो यूज़ होंगे, तो पहले हम उनको कवर कर लेते ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली अंडर आर्टिकल 368 का जो प्रोसीजर है कि इसमें हम कैसे कैसे जो है संविधान को अमेंड कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसीजर आप देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।